श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा लौटे कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा लौटे कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री भूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि शरण नमन। पूज्य गुरुजन सत्संग प्रेम महान भाव धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपावान सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि निवेदन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह विशेष सत्संग जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आदरणीय शंभू गुप्ता जी के सुपुत्र आयुष कुमार का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर यह सत्संग आयोजित हो रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने आराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आयुष जी के जीवन में आपकी कृपा शरीर बनी रहे। उनका लौकिक एवं पारलौकिक जीवन दोनों मंगलमय हो, सुखद हो, कृतिमान जीवन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज बच्चों का जन्मदिन लोग अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति से मनाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि परिवार के लोगों ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग का आयोजन रखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है और ज्ञान यज्ञ किसी भी बहाने हो उसका लाभ कभी भी कम नहीं होता। जैसे जिलेबी को कोई तोड़ करके खाए या समूचे खा ले तो तोड़ने के बाद क्या जिलेबी मीठी नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? तोड़ करके खाए कि समूचे खाए वो मीठी ही लगेगी। उसी तरह ज्ञान या सत्संग किसी भी बहाने हो उसका लाभ कभी भी कम नहीं होता। और विशेषकर बच्चों के जन्मदिन पर यह ज्ञान योग का आयोजन अत्यंत ही शुभ है और मंगलकारक है। क्यों? क्योंकि जहां संतों की स्तुति होती है, जहां संतों का गुणगान होता है, वहां सिर्फ आप और हम बैठे हैं, सो नहीं, बल्कि 3300 करोड़ देवी देवता लोग आते हैं। जो कि जहां गुरु का सिंहासन लगता है, शास्त्रों में आया, हमारे गुरुदेव की वाणी है, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे
निवास करत हैं संत सत। जहां गुरु निवास करते हैं वहां 33 करोड़ देवी देवता लोग भी विराजते हैं। और जिस निमित्त सत्संग का आयोजन हो रहा है उस निमित्त की पूर्ति के लिए उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। आज जो बच्चों का जन्मदिन लोग मनाते हैं, मुझे तो शहर जाने का बारंबार मौका मिलता है। मैं देखता हूँ आज लोग बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। जन्मदिन मनाने के लिए केक मंगवाते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्तियों को जला देते हैं, चाकू से बच्चे को कहते हैं केक काटने के। आजकल तो कुछ ऐसा चाकू निकला है जिसके टच करने मात्र से अंग्रेजी का कुछ शब्द निकलता है और वो शब्द है हैप्पी बर्थडे टू यू। चाकू से काटने से पूर्व बच्चों को क्या कहते हैं, मोमबत्तियों को बुझा, और बच्चे फूंक फूंक करके मोमबत्तियों को बुझाते हैं, फिर केक काटते हैं। कुछ लोग बैलून फोड़ते हैं तो कुछ लोग ताली बजाकर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। विचार करिए, मोमबत्ती बुझाने की प्रथा, दीपक बुझाने की प्रथा हमारे यहाँ शुभ है क्या शुभ है? विचार करें, दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं कि दीपक बुझाते हैं? बोलो, दीपक जलाते हैं ना। दीपक जलाते इसीलिए है कि मंगल का द्योतक है, शुभ का प्रतीक है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से अब तक सनातन संस्कृति रही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलो, दुख से सुख की ओर चलो। ऐसा कहते हो? कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, सुख से दुख की ओर चलो, ज्ञान से अज्ञानता की ओर चलो? कभी नहीं। हमारे यहाँ की प्राचीन प्रथा है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। प्रकाश शुभ का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है, दुख के अंत का प्रतीक है। इसलिए शुभ कार्यों में हम लोग दीपक जलाते हैं। कहीं घर का उद्घाटन करते हैं तो हम लोग दीपक जला करके घर का उद्घाटन करते हैं। इसीलिए कि जैसे दीपक से रोशनी हो रही है, इसी तरह परिवार के लोगों के अंदर ज्ञान का दीपक जले, सदैव जीवन मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, जीवन मंगल में बना हुआ रहे, इसलिए हम लोग दीपक जलाते हैं। लेकिन विचार करिए, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, ये शोक मना रहे हैं कि उत्सव मना रहे हैं? बोलिए, उत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव लोग कहते हैं, वहां दीपक को बुझाते हैं। तो विचार करिए, दीपक को बुझाने से बच्चे के जीवन में कभी भी सुख नहीं, समृद्धि नहीं, जीवन का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सबसे उत्तम तरीका जो महापुरुषों ने बताया, यह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यह मानव का जीवन क्यों मिला है, इस जीवन को प्राप्त कर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन के लिए कौन सा काम शुभ है और कौन सा काम अशुभ है, इसकी जानकारी सिनेमा हॉल से नहीं, सर्कस से नहीं, थिएटर से नहीं, जब भी मिलेगा किसी साधु महापुरुषों के संग से प्राप्त होगा। तो मानव में मानवीय संस्कार नहीं है। मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव वाला कर्म होना चाहिए, तभी मानव का शरीर है। कर्म कर रहे कुत्ता बिल्ली की तरह, कर्म कर रहे घोड़ा गधा की तरह, दिन रात जीवन को बर्बाद कर रहे, खा रहे, कमा रहे, बाल बच्चे को जन्म दे रहे। संतों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत् पशुधि नराणम ज्ञानम नराणम मधिकम विशेषो ज्ञानेन पशुधि समान। खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समान।
यदि मानव के जीवन को प्राप्त कर सिर्फ खाते कमाते सोते बाल बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके जीवन में और पशु के जीवन में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। वो भी खाता हम आप भी खाते हैं, वो भी सोता हम आप भी सोते हैं, वे भी बाल बच्चे को जन्म देते हैं आप भी बाल बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो फिर हमारा जीवन और पशु के जीवन में क्या अंतर है? क्या अंतर? संतों ने कहा कि मानव के अंदर मानवीय संस्कार होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए। और मानवीय गुण साधु महापुरुषों के संगति से मिलता है। अच्छे लोगों के संगति में बैठेंगे तो अच्छाई का संस्कार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोर के संगति में बैठते बैठते लोग के अंदर चोरी का गुण आ जाता है। मुझे छोटी सी कहानी स्मरण हो रही है। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गए। संजोग उनके साथ मंत्री भी था, लेकिन प्यास जोरों की लगी थी। मंत्री पीछे छूट गया और राजा स्वयं आगे बढ़ गए। जाते जाते खाकू जंगल में प्रवेश कर गया, जहां एक दो कोल भीलों का घर था। यानी छोटी सी नगर, छोटा सा नगर था वो कोल भील का, यानी कोल भील लोग वहां निवास करते थे। राजा को प्यास लगी थी तो मन ने सोचा कि मंत्री की प्रतीक्षा क्यों करें, प्यास जोरों की लगी है। तो कुएं के पास घड़ा रखा हुआ था और घड़ा के शीर्ष भाग में रस्सी बंधी हुई थी। घड़े को जैसे ही डुबाया तो पानी जब भरने लगा उससे गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। पानी जब से घड़ा में भरने लगा तो गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। बगल में एक झोपड़ी थी, उसमें एक पिंजरा रखा हुआ, उसमें तोता बंद था। तोता के कानों में जैसे आवाज गई वैसे ही तोता बड़े जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। मारो पकड़ो, बड़ा धनी है, बड़ा पैसा वाला है, लूटो मारो पकड़ो, लूटो मारो पकड़ो, जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया। इतने में कोल भील की नगरी थी। कोल भील लोग आया, राजा साहब का वस्त्र आभूषण सब कुछ उतारा, मात्र लंगोटी पहने हुए छोड़ा, टोपी पहने हुए छोड़ा, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा। राजा बड़े दुखी हुए, राजभवन लौटे। मन में विचार किया कभी अब शिकार करने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन आदत व्यक्ति को लाचार कर देती है। कुछ दिनों के बाद पुनः शिकार करने के लिए गए, लेकिन दिशा बदल दिए, चले गए दूसरे तरफ जंगल। और जब जंगल गए तो भटकते भटकते एक साधु बाबा के कुटिया पर पहुंचे। संजोग जैसे ही घोड़ा से नीचे उतरते वैसे दृष्टि पड़ी कि पिंजरा भी वहां भी टंगा हुआ और उसमें तोता बना। जैसे ही तोता को देखा इनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। न जाने ये तोता क्या कर रहा है। स्थिति बड़ी नाजुक सी बन गई, लेकिन तोता की दृष्टि जैसे राजा के ऊपर पड़ी तो तोता बड़े जोर से आवाज लगाई। तोता ने बड़े जोर से आवाज लगाया, क्या? आइए श्रीमान, स्वागत है, आपका सुस्वागत है। इस कुएं का जल बड़ा मीठा है, पीजिए, विश्राम करिए, संतों की कथा को सुनिए। आइए श्रीमान, स्वागत है, आपका सुस्वागत है। जैसे ही कहना था राजा को बड़ी खुशी हुई। एक तोता था जिन्होंने कहा था मारो पकड़ो, बड़ा धनी है, उनको मारो पकड़ो। अरे तोता इतना स्वागत करता है, इतना अंतर क्यों? राजा पूरे नहीं समाये, प्रसन्नता की लहर छा गई। नीचे उतरे और झट से कुल्ला आचमन किया, पानी पिया और संत के पास चले गए। साष्टांग होकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं एक बार पूर्वी की नगरी गया था, जहां एक तोता बंद था, जिन्होंने मुझे लुटवा दिया, कुछ भी शेष नहीं था, लेकिन एक तोता आपके कुटी में है, तो इतना सम्मान करता है, इतना अंतर क्यों? महात्मा जी ने कहा, यदि यह बात पूछना चाहते हो तो स्वयं सुखदेव से ही पूछ लो, तोते से ही पूछ लो। तो तोता से जाकर के पूछा, इतना अंतर क्यों? तो तोता ने कहा, राजन क्षमा करें, जिस समय आप कोलभीड़ की नगरी में गए थे वहां कोई और तोता नहीं था, मैं ही था।
दुष्टों के अन्न खाने से मेरे अंदर बुद्धि भर गई थी। सुबुद्धि का लोप हो गया था, आहार बदला था, विचार बदल गया था, व्यवहार बदल गया था, कर्म बदल गया था। यानी हमारे कर्मों में, विचारों में, व्यवहारों में विकृति आ गई। मेरा काम ही था रुकवाना, पकड़वाना, लेकिन एक बार साधु बाबा की टोली जा रही थी। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था, पिंजरे का गेट खुला हुआ था। मैं उड़ा और संत के कंधे पर जा बैठा। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पकड़ा और अपने कुटी पर ले आया। फल फूल खिलाते हैं। यहाँ आए हुए अतिथियों का सत्कार करते हुए मैं देखता हूँ, मुझे लगता है मैं तो पंछी के शरण में हूँ। मैं कोई और सेवा तो नहीं कर सकता, कम से कम मीठी वाणी से स्वागत तो करूं। इसलिए राजन मैं स्वागत करता हूं। तो विचार करें, तोता तो एक ही था, लेकिन जैसे कि संगति में रहा वैसा प्रभाव, वैसा संस्कार उसके जीवन में आ गया। तो जब संतों की संगति में हम बैठते हैं, सद्विचारों को बारंबार सुनते हैं और उनका अनुकरण अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में सुसंस्कार का उदय होता है। जबकि ये काम केक काटने से कभी होगा? विचार करिए, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये मोमबत्ती बुझाने से, केक काटने से कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है, कौन से भगवान की पूजा होती है? बोलिए। किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, किसी भगवान की आराधना नहीं, किसी भगवान की स्तुति नहीं, कुछ भी नहीं। तब बस अंग्रेजी सभ्यता में ताली बजा करके वही बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये शब्दों से क्या जीवन मंगलमय हो जाएगा? आशीर्वाद मिल जाएगा? जीवन कल्याणमय हो जाएगा? कदापि नहीं। इस तरह की यदि बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं तो मैं समझता हूँ पूर्ण संस्कृति है। ऐसे संस्कृति से हमारे आपके बच्चों का जीवन सुखद नहीं होगा, मंगलमय नहीं होगा, बल्कि दुखद एवं अमंगल जरूर होगा। इसलिए बच्चों के जन्मदिन पर कभी भी दीपक बुझाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो बच्चे के जीवन में सदैव क्लेश आएगा, विपत्ति आएगी, परेशानी होगी। और इस तरह का जन्मदिन मनाना कभी भी सुखपूर्वक नहीं होगा, सुख देने वाला नहीं होगा, शोक देने वाला होगा। इसलिए बच्चों के जन्मदिन में सबसे उत्तम तरीका है यह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से यदि बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ में अभी आप लोगों ने स्तुति प्रार्थना किया। स्तुति में संत की स्तुति, गुरु की स्तुति होती है। तो संत और गुरु ईश्वर की स्तुति होती है। तो हम जिनकी बड़ाई करेंगे उनके मन में खुशी होगी कि नहीं होगी? यदि हम आपकी बड़ाई करें तो आपको मन में खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो मेरे प्रति आपकी सद्भावनाएं बढ़ेगी। मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं तो आपको मेरे प्रति प्रसन्नता होगी और आप आशीर्वाद देंगे कि नहीं? विचार करिए, जिनकी हम बड़ाई करते हैं, जिनकी हम बड़ाई करते हैं उनके प्रति हमारी सद्भावनाएं होती हैं और वो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में मिलता है। तो यदि हम संत की बड़ाई करेंगे, गुरु की बड़ाई करेंगे, ईश्वर की बड़ाई करेंगे तो क्या होगा? इनका आशीर्वाद उनको मिलेगा। दूसरी बात कि मैंने अभी शुरू में कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महात्मा है, पूज्य रामेश्वर बाबा नाम है, अब उनका शरीर नहीं रहा। वे उनके पिताजी भगत के मूलगैन थे, समझते हैं? भगत के मूलगैन थे। संयोग उनके पिताजी कुछ दूर पर भक्ति कर रहे थे और इधर कुछ रामेश्वर बाबा का सत्संग चल रहा था। खूब भगत गाया, मनन गाया, एक देवी देवता को नहीं आए। तो उतार करके सारा सामान समेट कर जा रहे थे। तब तक कुछ रामेश्वर बाबा का सत्संग पूरा हो चुका था। रामेश्वर बाबा से कहते हैं कि आज पता नहीं कहाँ देवी देवता लोग गए हैं, इतना मनन गाया, एक भी देवी देवता लोग नहीं आए।
तो पूज्य रामेश्वर बाबा कहते हैं कैसे आते, सब सत्संग में बैठे, इतना जो कहना था उनके पिताजी को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा सत्संगी बना। इसके सत्संग में 33 करोड़ देवी देवता लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे सत्संग में जहाँ संतों का सत्संग होता है वहाँ जरूर 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन होता है। कहा तो तुम्हारा सत्संग समाप्त हो गया, अब यदि मनोज गाऊंगा तो आ जाएंगे, कहा जरूर। तो उनके पिताजी भी जिद्दी स्वभाव के था, उनका जो चेला चपाटी लोग था, कहा कि यही पर निपाई करो। तो गोबर से निपाई किया, मन उठाया, और जैसे जैसे देवी देवताओं को आवाहन करते चले गए, आते चले गए, तब उन्होंने कहा कि सचमुच में मैं समझ गया कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता लोग सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं। और तब बाद में उनके पिताजी दीक्षित हुए गुरु महाराज से। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन होगा सूक्ष्म रूप में, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश और वहाँ के लोगों के अंदर पवित्रता ही नहीं आएगी, स्वाभाविक पवित्रता होगी। और जहाँ ईश्वर संत गुरु की स्तुति बढ़ाई होगी वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की बढ़ाई हो जाती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका जीवन पवित्र होगा। एक बार एक बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास गए, उनके माता पिता भगवान बुद्ध को जाकर के प्रणाम किया। आजकल तो प्रणाम करने के लिए भी लोग भूल गए हैं। प्रणाम कैसे करते, एक हाथ छूकर ऐसे प्रणाम करेंगे, सैल्यूट मारकर प्रणाम। ऐसा प्रणाम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रणाम जब भी हो तो विनम्रता के साथ सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर खड़ा है और प्रणाम बाबा जी, प्रणाम गुरु जी, ये नहीं है प्रणाम करने का तरीका। हमारे यहाँ प्राचीन काल से झुक करके प्रणाम, ये जरूरी नहीं है कि चरण छू करके ही प्रणाम करें। चरण छूना शुभ माना जाता है, सबसे उत्तम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यदि दूर से भी साष्टांग होकर सिर नवा करके प्रणाम करेंगे तब भी आपको फल प्राप्त होगा। प्रणाम करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। अभिवादन शिरस्य नित्यं मृदोपसेव्याः चत्वारि दशवर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज की वृद्धि होती है। उम्र में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, कृति में वृद्धि होती है और बल में वृद्धि होती है। ये 4 चीजों की वृद्धि होती है प्रणाम करने से। लेकिन ये 90 डिग्री पर शरीर सीधा रहे और प्रणाम गुरु जी करेंगे तो ऐसे से कुछ नहीं मिलेगा। मानो हम गिलास से पानी गिरा रहे, मेरा हाथ ऊपर है और मेरे हाथ के ऊपर कोई गिलास लगा कर रखा है, तो क्या गिलास में पानी भरेगा ना? अरे नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, गिलास को नीचे रखते, गिराने वाला जहां से गिरा रहे उसके नीचे रखते हैं पानी। उसी तरह जब संत महापुरुषों के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं तो संतों का, भगवंतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। ये खड़े खड़े आजकल तो अंग्रेजी में लोग बोलते गुड मॉर्निंग, प्रणाम करना गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी सिस्टम से प्रणाम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और आजकल थोड़ा सा लोग पढ़ लिख लेते हैं, कलम की ताकत बढ़ जाती है तो बेचारे का कमर झुकना बंद हो जाता है। झुकता कि नहीं झुकता। तब हाथ कहां तक पहुंचता, प्रणाम करना है तो ज्यादा से ज्यादा हाथ घुटने तक पहुंचता है। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? हाथ घुटने तक। और ये घुटने में किसका निवास है? सुन लो, इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। ऐसा भगवान शिव ने कहा, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जिसमें चरण में भगवान विष्णु का निवास है। यदि कोई चरण छूकर नमन करते हैं या श्रद्धापूर्वक सिर झुका करके नमन करते हैं तो चरण छूने के बराबर है। भगवान विष्णु का निवास है, हाथ में इंद्र का निवास है, मुख में अग्निदेव का निवास है, कंठ में सरस्वती का निवास है, हृदय में शिव का निवास है, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का निवास है, गुदा चक्र में गणेश का निवास है और इस तरह 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यदि कोई
घुटने को छूकर, ठहने को छूकर नमन करता है तो ठहने में यमराज का निवास है। तो जो लोग ठहने को छूकर प्रणाम करते हैं तो समझ लीजिए कि यमराज को न्योता भेज रहे हैं, आइए हमको ले चलेंगे। अर्थात जो घुटने को छूकर नमन करते हैं उसकी आयु क्षीण होती है, कभी भी घुटने को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर झुका करके दंडवत होकर के प्रणाम करें, साष्टांग होकर प्रणाम करें। और यदि वैसी भी परिस्थिति नहीं है तो कम से कम पूर्ण श्रद्धा से आपका सिर झुका हुआ होना चाहिए, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहिए। और तब ऐसा भी प्रणाम करेंगे तब आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आयु में वृद्धि होगी। आयु में कहेंगे महाराज कोई प्रमाण है आपके पास? तो आप लोग नाम सुने होंगे मृकंडु ऋषि का। एक ऋषि हुए जिनका नाम था मृकंडु। मृकंडु की पत्नी और मृकंडु ऋषि भगवान शिव की तपस्या में रत थे। बरसों तपस्या किया, कठोर तप, बरसों बरस तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि बेटा हो जाए, संतान चाहिए, बेटा चाहिए। संतान ने कहा बेटा चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कैसा बेटा चाहिए? अल्पायु बेटा चाहिए कि दीर्घायु बेटा चाहिए? यदि आप लोगों से ही पूछ दिया जाए कैसा बेटा चाहिए क्या कहेंगे? सब लोग कहेंगे दीर्घायु बेटा चाहिए, यही कहेंगे। तो दोनों पति पत्नी ने कहा न अल्पायु बेटा चाहिए और न दीर्घायु बेटा चाहिए। भगवान शिव ने कहा तो कैसा बेटा चाहिए? तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि सदाचारी बेटा चाहिए। देखिए सोच तो पट्टूदार ने कहा जननी रहे तो बांझ पैसाकट ना जने, होते बर मरी जाए जिए से ना बने, पुत्र से भला मदार फिरे ना दोष में। अरे हमारे पंटू पुत्रवंत भक्त हुई जी कुख में, वो माता का और धन्य है, वो पिता का भाग्य सराहनीय योग्य है जिनका बेटा बेटी भगवान का भक्त या भक्ति। यदि दुराचारी शराबी कबाबी मांसाहारी हो तो ऐसे माता पिता को गोस्वामी जी ने कहा ना करो बांझ बल बादी ज्ञानी, ऐसे माँ को बांझ ही रहने में अच्छा है संतान को जन्म देने से। अर्थात बेटा सदाचारी हो अति उत्तम। सदाचारी भक्त जिस कुल में जन्म लेता है 7 पीढ़ियों को तार देता है। और दुराचारी यदि व्यक्ति जन्म लेता है जिस परिवार में 21 पीढ़ी को अधोगति की तरफ धकेल देता है। इसलिए दोनों दंपति ने, दोनों पति पत्नी ने कहा कि सदाचारी बेटा चाहिए। लंबी उम्र वाला हो या कम उम्र वाला हो, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। बेटा चाहिए तो बिल्कुल सदाचारी बेटा चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सदाचारी होगा उसकी उम्र बहुत कम होगी, अल्पायु हो। दोनों पति पत्नी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान शिव से दोनों पति पत्नी ने कहा कि प्रभु यदि दुराचारी बेटा जन्म लिया तो ऐसे जन्म देने से तो अच्छा है कि 5 ही रहना। इसलिए 2 दिन जिए, 10 दिन जिए, 10 महीना जिए, 10 साल जिए, सदाचारी होकर के जिए। जब ऐसा भगवान शिव से दोनों दंपति ने कहा, भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा बच्चा जन्म लेगा लेकिन 7 बरस तक जीवित रहेगा, मात्र 7 बरस। अल्पायु बेटा। दोनों पति पत्नी स्वीकार कर लिया। बच्चे का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद बच्चे को अपने गोद में लेकर सत्संग भजन करती थी। जहाँ सत्संग होता था वहां जाती थी, बच्चे को अपने गोद में लेकर के बैठती थी, सत्संग करती थी। अगर सत्संग का समापन होता था तो जितने आए हुए लोग थे सबको प्रणाम करवाया करते थे। सबको, छोटा बच्चा था, नवजात शिशु, और सबको प्रणाम करवाया। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला गया। जब कुछ बड़ा हो गया तो बच्चा घुड़क घुड़क करके अपने से प्रणाम करता। जन्मजात आदत हो गई। दीक्षा के समय में बताया जाता है आशीर्वाद नहीं देना है, श्राप नहीं देना है, ऐसा बताया जाता है। अब मैं कहता हूँ छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपको आकर के माथा टेक करके प्रणाम करे, उसको आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
भले आप माथा पर हाथ नहीं रखिए, लेकिन आपके भीतर दिल से ये आवाज उठेगी, बड़ा सुंदर बच्चा है, गुरु महाराज भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। मन में गर्व नहीं होगा। और यही सद्भावनाएं, यही सद्विचार उस बच्चे के लिए आशीर्वाद है। एक बार मैं ये मुंगेर घाट की तरफ जो जा रहे गाँव का नाम है विस्मृत हो रहा। मुंगेर घाट से पहले जहाँ नया पुल बन रहा है, पुल से पहले तो सत्संग करने के लिए गया था। एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। लोग सत्संग करके दो गुरु भाई टहलते हुए आगे बढ़ रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। इतने में एक बच्चा समदल से पहले बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, तो वो बच्चा पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था, बाबा जी रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ। और हम लोग अपने में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो संजो के बूढ़े बाबा सामने से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जैसे बच्चा बहुत दूर से पीछा करते हुए आ रहा, बाबा जी रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैंने देखा था एक बच्चे का झुंड था, खेल रहे थे बच्चे। तो मैंने जब पीछे मुड़ करके देखा था, सचमुच में बहुत छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से लगता है 3 साढ़े 3 साल का या 3 साल मानिए या 3.5 साल, 3.5 साल से ज्यादा नहीं होगा, कम ही का होगा। वो इतने में दौड़ पाता था, बस इतने ही समझ लीजिए, बहुत तेज तराक नहीं लगा। लेकिन वो बच्चा पीछे दौड़ते हुए आया। जब मैं रुक गया, मेरे साथ भाई और थे, वो रुक गए। वो साष्टांग मेरे चरण पर आकर के लेट गया, माथा टेक करके दोनों ऐसे यूं करके प्रणाम किया। ये मन में हुआ, देखो कितना अच्छा सुंदर बालक है, इसका संस्कार कितना उत्तम है। उसके पूरे शरीर में जो लेटा था चरण पर तो धूल लग गया। मैंने अपने उनके हाथों से झाड़ा तब तो मेरे साथ जो बाबा थे उनको भी प्रणाम किया। उसका कपड़ा को झाड़ कर उसे गोद में उठाया और उसका नाम पूछा। पता नहीं मेरे मन में उसके प्रति इतनी सद्भावनाएं जागृत हुई। मैंने बार बार उसके माता को सहलाया, महाराज इतना सुंदर बच्चा है, आपकी कृपा इसके ऊपर सदैव बनी है, इसलिए निष्ठा है। और वो बच्चा उठाया, उसके बाद गया मेरे पास मुकुंद दाना वाला 2 पैकेट था, बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट। मैंने बड़ा पैकेट उस बच्चे के हाथ में दिया। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, वो प्रसाद लेकर के दौड़ने लगा और कहा देखो मैंने बाबा को प्रणाम किया, मुझे प्रसाद मिला, तुम लोगों को किसी को मिला प्रसाद? अच्छा, सारे बच्चे लोग झुंड के झुंड प्रणाम किया। तो जो मेरे साथ महात्मा थे उन्होंने कहा उनसे बड़ा बड़ा पैकेट का प्रसाद ले लीजिए, छोटा मत लीजिए, ऐसे से सबको बांट दीजिए। मैंने कहा उसी के संस्कार के चलते सारे बच्चों को प्रसाद मिला। उसको मैंने जो दे दिया सो दे, तो छोटा जो पैकेट था उससे 2-2 दाना सबको मैंने दिया प्रसाद। मेरे कहने का तात्पर्य है आशीर्वाद सिर पर हाथ रखने मात्र से नहीं होता, उनके प्रति सद्भावनाओं के चलते आशीर्वाद मिलता है। बालक का नाम पड़ा था मार्कंडे। बालक मार्कंडे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो सबको दौड़ दौड़ करके प्रणाम करने लगा और रास्ते से कोई भी व्यक्ति गुजरे तो सबको प्रणाम, कोई भी व्यक्ति गुजरे सबको प्रणाम करे। धीरे धीरे एक दिन जब बच्चा 5 साल का हो गया तो नारद भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी मार्कंडे की तो नारद जी को जाकर साष्टांग प्रणाम किया। जैसे नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया तो नारद जी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। दीर्घायु भव, कीर्तिमान भव, बलवान भव, जो मन में आया पूरा आशीर्वाद दिया। तब तक उनकी पति पत्नी मृकंडूर से उनकी पत्नी दौड़े भागे आए, भगवान के चरणों में साष्टांग होकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर कहे आपका आशीर्वाद हो जाए। कहा प्रभु आपसे छिपा हुआ क्या है? संत तो त्रैकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य की बातों को जानने वाले होते हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है? भगवान नारद ने आपके बदल देखी, बड़ा आनंद हो गया। 7 साल की आयु में 5 साल का उम्र बीत चुका है और मैंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। अफसोस होने लगा। अपने आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए भगवान नारद सप्तऋषियों के पास चले गए
और सब ऋषियों से जाकर के निवेदन किया कि महाराज संसार के भ्रमण करने के लिए चलिए, संसार का भ्रमण करने के लिए चलिए। लेकिन सप्त ऋषि इतना ध्यान नहीं दिए, बहुत विनती बहुत प्रार्थना किए, तब सप्त ऋषि तैयार हुए। नारद जी का क्या लक्ष्य था? उस बच्चे को आशीर्वाद दिलवाना। तो नारद जी अगुवाई करके सप्त ऋषियों को लेकर के आ रहे थे। और जब सप्त ऋषियों को लेकर के आ रहे थे तो बालक मार्कंडे के घर होकर सभी ऋषियों को गुजारना था, रास्ता उसी रास्ते से जाना था। जैसे बालक मार्कंडे की दृष्टि पड़ी, सभी ऋषियों को दंडवत होकर के प्रणाम किया। दंडवत। 1 साल के बाद सप्त ऋषि आए थे, 6 साल उनका उम्र बीत चुका था। और सब ऋषियों को जब प्रणाम किया तो सभी ऋषियों ने सुदीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। जब सब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु होने का, तब नारद जी ने कहा ऋषिवर, कहीं आप लोगों का आशीर्वाद मिथ्या तो नहीं हो जाएगा? इतना जो कहना था। ऋषियों ने क्या कहा? क्या आशीर्वाद? हम लोगों के आशीर्वाद में संदेह? कहा ऋषिवर संदेह नहीं है, परंतु आपसे छिपा हुआ क्या है? सब ऋषियों ने आपसे बंद की, अनर्थ हो गया। इस बच्चे की शेष आयु 1 वर्ष है और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल गया। तब सब ऋषियों ने विचार किया और योग शक्ति से उस बालक मार्कंडे को सरासर ब्रह्मा जी के लोक को लेकर चले गए। और ब्रह्मा जी के सामने जैसे खड़ा किया तो ब्रह्मा जी को भी जाकर के बालक मार्कंडे ने साष्टांग प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। और जैसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, तब सब ऋषियों के से नारद जी ने कहा कि ब्रह्मदेव, कहीं आपसे भूल तो नहीं हो गई? कहा क्यों? कहा भगवान शिव के तरफ से इसको 7 साल के आयु का वरदान मिला है, जिसमें 6 साल बीत चुका है और आप इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं इसका आशीर्वाद मिथ्या तो नहीं हो जाएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा ये 7 साल तक ही जीवित रहेगा, लेकिन मृत्यु लोक के हिसाब से नहीं, ब्रह्मलोक के हिसाब से। अब ब्रह्मा जी के लोक का क्या हिसाब है वो भी सुन लीजिए। शरीर में जितने रोंगटे हैं, रोंगवा जितना है, जितने रोंगटे हैं उतने 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन, उतने 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक रात, यानी 24 घंटा, और इससे 365 दिन का 1 साल। और इस साल के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा 7 साल तक जीवित रहेगा। तो विचार करिए उसकी गणना कितना शून्य देंगे, बेटा गिनती कर सकेंगे? मार्कंडे पुराण के मुताबिक आज भी बालक मार्कंडे सशरीर हैं, बस वेश बदल बदल करके संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आज भी उनके मृत्यु नहीं हुई है, ये प्रणाम करने का फल है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक साष्टांग प्रणाम, श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए। बालक के माता पिता ने भगवान बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो बालक ने भी प्रणाम किया। आज लोग क्या कहते हैं? बाबा को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, कहते हैं। और अपने का शरीर, अपने का शरीर, माता पिता का शरीर उनके पीठ पर खड़ा रहेगा और बच्चों को कहेगा प्रणाम करने। तो आज करें नहीं, बच्चों को प्रणाम करने के लिए मत कहिए, बस बच्चों के सामने श्रद्धा पूर्वक आप सिर झुका करके प्रणाम कर लीजिए। आपको देखेंगे प्रणाम करते हुए तो आपके बच्चे भी प्रणाम करेंगे। दिल्ली में विनोद नगर है, वहाँ एक सत्संगी है जिसका नाम है नंदलाल बाबू, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। उनके घर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे भी अपने से बड़ों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, बड़े भी अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। उनके घर का संस्कार इतना उत्तम है, जैसे गुजरिए उनके घर में कोई साधु महात्मा चले जाए साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भी, बच्चे के माता पिता भी गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध को दोनों पति पत्नी ने जब प्रणाम किया तो बालक ने भी प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया।
जब प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। तब उनके बच्चे के माता पिता ने कहा, जिनके जिस बच्चे का जन्मदिन था उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि प्रभु आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार बोल चुके, परंतु भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। आखिरकार भगवान बुद्ध को जब कई बार बोल गए तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं बहाना नहीं सुनता, क्या बात इस बच्चे को बोलो। इस बच्चे की आयु से 5 दिन बचा हुआ है। विद्वान बनने का आशीर्वाद दूं, धनवान बनने का आशीर्वाद दूं, कि गुणवान बनने का आशीर्वाद दूं, कि कीर्तिमान बनने का आशीर्वाद दूं, क्या आशीर्वाद दूं? इतना जो सुनना था, कौन ऐसे माता पिता होंगे जिनका की बच्चे की आयु से 5 दिन हो और उनके आंख से अश्रु की धारा नहीं, शरण पकड़ करके जार बेजार होकर के दोनों पति पत्नी रोने लगे। संत दयालु होते हैं। कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कोई न जाना। संत का हृदय बड़े दयालु होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। संत का कोई अपकार भी करेगा तो संत उपकार करते हैं, उनकी भलाई का ही काम करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन चंदन का क्या काम है? अपने सुगंध से उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। वैसे जो संत होते हैं बड़े दयालु होते हैं, बड़े कोमल हृदय के होते हैं। उनका कोई अपमान भी करे तब भी संत किसी के दिल को दुखाने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी भलाई की ही बात करते हैं। मुझे छोटी सी कहानी स्मरण हो रही है। एक महात्मा जी नाव पर बैठकर नदी में यात्रा कर रहे थे। उनको नदी को पार करना था नाव के माध्यम से। बड़ी मस्ती से बैठे हैं। संसार के लोग जब बैठते हैं तो देखो एक जगह बैठते हैं तो गप करने लग जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं गप नहीं करते हैं, जब करते हैं भगवान का चिंतन करते हैं। चिंता कभी नहीं करते, क्योंकि चिंता चिता की ओर ले जाता है और चिंतन भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी चिंता मत करना, चिंतन जरूर करना। जो चिंतन करेगा उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाबा ये टेंशन है, वो टेंशन है, नाना प्रकार के टेंशन को गिनती गिनाने लग जाते हैं, दिन रात चिंता में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ईमानदारी से बोलो, चिंता करने से किसी की समस्याओं का समाधान आज दिन तक हुआ है? चिंता करने से समस्याएं बढ़ी है न कि घटी। इसलिए संत लोग कभी चिंता नहीं करते, चिंतन करता भगवान का नाम स्मरण करते हैं। जो चिंता करता है वो चिता की ओर जाता है और जो चिंतन करता है वो भगवान की ओर जाता है। जो जिनका भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। मैं बराबर एक बात कहा करता हूं, वो ये एक बार भगवान नारद के यहाँ भगवान विष्णु के लोग हो गए। भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए देखकर नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, जब भगवान विष्णु ध्यान से उठे तो भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, परंतु आप किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे भजे भजो मैं ताही, जो मेरे चिंतन में लगा रहता है, ऐसे भक्तों की चिंता के समाधान के लिए मैं उनके चिंतन में लगा रहता हूं। अर्थात जो भगवान को याद करेगा, ऐसे भक्तों के दुख को हरण करने के लिए ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं याद करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, जो नन्हा बच्चा है, टेढ़ी पांव रखता है, उस बच्चे को देखिए, माँ उस बच्चे को खड़ा करके उसके नाम को लेकर करती है। अब बच्चा धीरे धीरे माँ की तरफ पांव बढ़ाता है, लड़खड़ाता पांव बढ़ाता है, एक पग बढ़ाया, दूसरा पग बढ़ाया, माँ की तरफ बिल्कुल ख्याल है उस बच्चे का। अब माँ का ख्याल बच्चे के ऊपर, माँ इशारा करती है, बच्चा धीरे धीरे पांव बढ़ाता है, एक पग बढ़ाया, दूसरा पग बढ़ाया, तीसरा पग बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे आगे बच्चा बढ़ता है,
यदि बच्चा 2-3 पग बढ़ा कर लड़खड़ाने लग जाए, गिरने लग जाए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को गिरने देती है ना, ताकि हाथ पर मजबूत हो। बोलो, बिल्कुल गिरने नहीं देती है। यदि 2 पग बच्चे ने पाँव बढ़ाया है, तीसरा बढ़ाने में बच्चा लड़खड़ाने लग जाए, तो माँ देखती है अब गिर जाएगा बच्चा, तो माँ जाकर धड़ से दौड़ करके जाती है, उस बच्चे को बाहों में समेट कर अपने सीने से लगा देती है। संत महात्मा लोग कहते जैसे बच्चा का हृदय सच्चा होता है, मन पवित्र होता है, मन में कोई दोष नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं है, सच्चे हृदय से माँ की तरफ बढ़ता है, तो माँ उसे गिरने नहीं देती है। ठीक उसी तरह जिस भक्त का हृदय सच्चा होगा, मन पवित्र होगा, मन में कोई छल प्रपंच नहीं होगा, सच्चे हृदय से संतोष युक्ति जान करके भगवान के चिंतन में लगा रहेगा, ऐसे भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी चिंता तो स्वयं भगवान करते हैं कि भक्त के जीवन से दुख कैसे अंत हो। इसलिए याद रखिए, कभी भी चिंता मत करिए। संत लोग कभी भी चिंता नहीं करते हैं, वे चिंतन करते हैं। तो भगवान के भक्त थे, संत थे, नाव पर बैठे हुए भगवान की मस्ती में भजन में मस्त थे, मशगूल थे। उस नाव पर कुछ मंचले युग भी बैठा हुआ था, युवकों को मन नहीं कर रहा था। ये जब से बाबा जी बैठे हैं ना, तो बड़ी मस्ती से बैठे, कुछ बोलते नहीं है। अरे कुछ बोलते तो बड़ा अच्छा होता। परिणाम युवकों ने शुरू करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी संत कुछ नहीं बोले। आखिरकार युवकों ने विचार किया, किसी ने कोई दाढ़ी पकड़ो, कोई मूछ पकड़ो, कोई बाल खींचो, कोई चुट्टी काटो, कोई कपड़ा खींचो, एवं प्रकार से परेशान करो, अपने महात्मा जी कुछ न कुछ बोले। अब ऐसा ही करना शुरू किया, कोई चुट्टी काट रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई मूछ खींच रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा है, एवं प्रकार से खूब परेशान किया। फिर भी संत कुछ नहीं बोले, लेकिन संत के दुख को देख करके भगवंत को नहीं कहा गया, आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो इस नाव को उलटकर सारे दुष्टों का संहार करो। जिन्होंने भी आपको कष्ट पहुंचाया है, ऐसे दुष्टों को मैं नाव को उलटकर संहार कर दूं, सिर्फ आपकी आज्ञा की जरूरत है। एक बार आकाशवाणी हुई, दूसरी बार आकाशवाणी हुई, तीसरी बार आकाशवाणी हुई, फिर भी संत कुछ नहीं बोले। अंतिम बार आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, बोलते क्यों नहीं है? बोलने की देर है, करने की देर नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए, इस नाव को उलटकर मैं सारे दुष्टों का संहार करूंगा। तब संत ने अपने आंखें खोली, आकाश की तरफ दृष्टिपात करते हुए हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु उलटना ही चाहते हैं तो जरूर उलटिए, लेकिन नाव को नहीं। नाव पर जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस कुबुद्धि को उल्टाकर उसके अंदर सुबुद्धि भर दीजिए, ताकि किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। ये है संत। तो भगवान बुद्ध संत थे, दयालु थे, उनको दया हुई और उन्होंने कहा, चलो आज इस बच्चे का जन्मदिन है, आज से ही 7 दिनों का सत्संग आयोजन रखो। जो भी सत्संग स्थल पर आएंगे, संत से लेकर के भक्तगण तक, सभी को इस बच्चे से प्रणाम करवाना, सभी इस बच्चे से प्रणाम करवाना, आते समय भी और जाते समय। और सत्संग इस बच्चे के निमित्त होता रहे। भगवान बुद्ध के आज्ञा का पालन किया, 7 दिनों का सत्संग आयोजन रखा। जिस दिन से गया उसी दिन से सत्संग शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति, पंडाल इस तरह बनाया था कि छोटा सा द्वार था, कोई भी व्यक्ति गुजरता, एक ही व्यक्ति गुजर सकता था, दूसरा नहीं। अब बच्चे को गेट के पास बिठा दिया था, जो भी व्यक्ति जाए सबको साष्टांग प्रणाम करे। एवं प्रकार से जब सत्संग का शुभारंभ हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया, परंतु मृत्यु नहीं हुई। 6वां दिन भी मृत्यु नहीं हुई। 7 दिन पूरा हुआ। 8वें दिन भगवान बुद्ध के श्री चरण में बच्चों के सहित दोनों माता पिता पहुंचे। जो कुछ भी जुटा, ऐसे भी शास्त्र आज्ञा है कि जब भी संत महापुरुषों के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथों नमन नहीं करो। कुछ ना कुछ जितना सामर्थ्य हो, चाहे वस्त्र हो, द्रव्य हो, फल हो, नहीं कुछ मिलता है तो पुष्प अर्पण करके नमन करो। खाली हाथों कभी भी नमन नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सुने, ग्रहा और गजराज के बीच में लड़ाई हुई थी। ग्रहा ने गजराज को पछाड़ दिया
उस विषम परिस्थिति में भी भगवान की स्तुति की गजराज ने कैसे पशु था और फिर भी उसको ज्ञान था, विषम परिस्थिति में भी कमल पुष्प को तोड़ा सूर से और सूर उठाकर कहा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन है। हे गोविंद, हे कृपानिधान, अब मैं शरण में हूँ। लेकिन खाली यहाँ पर स्तुति नहीं की, बल्कि पुष्प अर्पित करके स्तुति किया। जब पशु को इतना ज्ञान है कि संत महापुरुष संत भगवंतों के श्री चरणों में जाने से कुछ ना कुछ अर्पित करके नमन करना चाहिए, खाली हाथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को जाकर उनके पास जो भी सामर्थ्य बना, वस्त्र द्रव्य फल फूल सब अर्पित करके नमन किया। और तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि देखो मेरा आशीर्वाद क्या, तुमने जो तुम्हारे जन्मदिन पर बच्चों से कहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर जो 7 दिनों का सत्संग आयोजन रखा गया और तुमने जो आए हुए सभी भक्तगणों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, ये प्रणाम और सत्संग के प्रभाव से तुम्हारी आयु 5 दिन से 105 वर्ष की हो गई। विचार करिए कितने दिन की आयु थी उनकी? मात्र 5 दिन की। लेकिन प्रणाम करने से और उस बच्चे के जन्मदिन उनके शुभ उन्नत के लिए जो उनके निमित्त सत्संग का आयोजन रखा गया, ये सत्संग के प्रभाव से उस बच्चे की आयु 105 वर्ष की हो गई। तो विचार करिए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बच्चों का जन्मदिन मनाने से कितना लाभ, कितना लाभ। और मोमबत्ती को बुझाकर, दीपक बुझाकर के ये जन्मदिन मनाना ये कोढ़ का प्रतीक है, इसलिए ऐसा जन्मदिन कभी मत मनाइए, कभी भी नहीं। दूसरा है कर्मकांड के विधि से जन्मदिन मनाना। कर्मकांड में भी दीपक बुझाने की प्रथा नहीं है। कर्मकांड में ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर जगह साफ करते हैं, ऊंचे आसन बनाते हैं, बच्चों को स्नान करवा करके नए कपड़े पहनाते हैं और नए कपड़े को पहना करके बच्चे को बिठा दिया जाता है। और लोग आरती की थाल होती है, अक्षर दूध तुलसी दल चंदन ये आदि चीजें होती हैं। और भगवान से उस बच्चे को भगवान से प्रार्थना करते, आरती उतारते हैं और आरती में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जिस तरह इस दीपक से रोशनी हो रही है, इस तरह इस बच्चे के अंदर सुसंस्कार का दीपक जले, ज्ञान का दीपक जले, इसके जीवन से दुख रूपी अंधेरा सदा सदा के लिए छट जाए, इसका जीवन मंगल हो। और इसलिए आरती उतारते हैं, उसके बाद तिलक करते, आशीर्वाद का प्रतीक है तिलक। पहले तिलक करते हैं और फिर आरती उतारते हैं, अच्छा दूध चढ़ाते हैं, ये शुभ का प्रतीक है। और इस तरह बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, मंगल गान करते हैं, शुभ मंगल हो, जीवन मंगल के लिए प्रभु से प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। और इसी प्रार्थना पूजा आराधना से बच्चे को आशीर्वाद मिलता है। तो कम से कम यदि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बच्चों का जन्मदिन नहीं मना सकते हैं, तो कम से कम कर्मकांड यज्ञ से भी बच्चों का जन्मदिन मनावे तो शुभ है। लेकिन कर्मकांड का ज्ञान यज्ञ ये बीच में ही केक काटने वाली प्रथा जो हो गई है, इस तरह प्रथा से कभी भी बच्चे का संस्कार उज्जवल नहीं होगा। दूसरी बात, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कई तरह का लाभ मिलता है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे, पाठ में क्या सुना आप लोगों ने? बड़े भाग मानुष तन पावा। जब भाग्य का उदय होता है, भाग्य का उदय होता है, तब मानव का शरीर मिलता है। और ये मानव का शरीर पाने का लक्ष्य क्या है? रामायण में आया, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। देह धारण करने का परम कर्तव्य फल है कि ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का गुणानुवाद करो। इसके लिए मानव का जीवन मिला। ये मानव का जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं मिला, इहलोक और परलोक पाने के लिए मिला। बड़ा अच्छा किसी ने कहा, मिला है बड़े भाग्य से रतन, चुको मतिया तन पाकर जी, चुको मतिया तन पाकर यह तो है दिनचारी जी।
मसक समान जाऊं तेरी सांस निकलता नित जाने की। ये शरीर कैसा है तो बैलून के समान, जैसे बैलून समझते हैं, बैलून को फटने में कितना देर लगेगा, उसी तरह ये शरीर का क्षणभंगुर है। ये शरीर का कब नाश हो जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए ये जीवन के कर्तव्य को पूरा कर ले, अर्थात ये मानव का जीवन जिस कार्य के लिए भगवान ने दिया है वो काम करना। जैसे आपका अपना बेटा बेटी है, आपने अपने 2 बेटों को 1-1 लाख रुपए की पूंजी दी। विचार करिए, 1-1 लाख की पूंजी दी कि लो बेटा ये बिजनेस व्यापार करो। सोचो 1 लाख की पूंजी दी, माता पिता ने कहा बेटा जाओ इससे बिजनेस व्यापार करना। अब बेटा ने पूंजी लिया, किस क्या करके बिजनेस व्यापार करूंगा। अब बिजनेस व्यापार नहीं करके बड़े बेटे ने कुछ शराब पिया, कबाब किया, जुआ खेला, सिनेमा देखा, वेश्यागमन किया, खराब से खराब कामों में सारी पूंजी को नष्ट कर दिया, सब पूंजी को गंवा दिया। विचार करिए, सब पूंजी को गंवा दिया। अपने माता पिता के पास पहुंचा, पिताजी और पूंजी दीजिए। ईमानदारी से बोलिए, ऐसे नारायण बेटा को फिर से पूंजी दीजिएगा नहीं दीजिएगा। तब ऐसे नारायण बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बेटा तुमको जैसे जीना है, जैसे रहना है, जैसे चलना है तुम चलो, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए तुमको मैंने पहले पूंजी दी उस पूंजी का तुमने उपयोग नहीं किया, इसलिए पूरा पूंजी में देने वाला नहीं। विचार करिएगा। और दूसरा बेटा को, दूसरे बेटे को भी पूंजी मिली थी, उनसे भी कहा गया था बिजनेस व्यापार करने के लिए, उन्होंने 1 लाख की पूंजी बिजनेस में लगा दी। पूंजी 1 लाख से 5 लाख की पूंजी तैयार किया। अब फिर मन में हुआ कि थोड़ी पूंजी और मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। फिर माता पिता के पास पहुंचा, माँ जी पिताजी और पूंजी दीजिए। पिताजी ने उनसे भी पूछा बेटा पहले जो मैंने पूंजी दी थी उस पूंजी का तुमने क्या उपयोग किया। तो पिताजी कह दे कि पिताजी मैंने जो पूंजी आपने जो पूंजी दी थी उस पूंजी का मैंने बिजनेस में लगाया। दिन दुनिया चोरी वृद्धि की 1 लाख की आपने पूंजी दी थी, अब मैंने 5 लाख की पूंजी तैयार कर दी। लेकिन थोड़ी पूंजी और मिल जाती तो मैं बिजनेस को और बड़ा कर पाता, और बड़ा कर पाता। तो पिताजी प्रसन्न होकर के उसको फिर से पैसा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि उन्होंने पूंजी का सदुपयोग किया। माता पिता के पास यदि अगाध पूंजी हो कहते 1 लाख ही क्यों बेटा, तुमने पूंजी का सदुपयोग किया, इसलिए 1 लाख के बदले तुम 2 लाख लो और बिजनेस व्यापार को बढ़ा दो। ठीक उसी तरह हम आपको परम प्रभु परमात्मा ने कृपा करके कबहू की करी करुणाकर देही देत इसमें हेतु सुने। अकारण सुने करने वाले ईश्वर जब जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तब ये मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है। और ये मानव का शरीर क्या करने के लिए दिया था? भगवान का भजन करने के लिए। इसका मतलब क्या संसार का काम नहीं करें? अरे काम नहीं करोगे तो क्षुधा की तृप्ति कैसे होगी, भूख कैसे मिटेगी? कमाना पूरी बात नहीं है, लेकिन संतों ने कहा कि संसार का काम में से समय निकाल करके भगवान का भजन करो। 24 घंटे का समय मिला कि नहीं मिला? सबके लिए, बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए कुछ कम होगा ना? कम है ना? सबके बराबर है। 24 घंटे का समय सबको मिला, स्त्री हो कि पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो, है ना, ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, सबको 24 घंटा का समय मिला है। संत लोग कहते हैं बेटा बेटी बहुत प्यारी है, जमीन जायदाद बहुत प्यारा है, महल अटारी बहुत प्यारी है। तो 24 घंटे में से 21 घंटे संसार के काम के लिए लगा। बता कितना घंटा? 3 घंटा। 21 घंटे की कमाई में आज दिन तक किनका हिस्सेदारी? बोलिए। 21 घंटे की जो आपने कमाई की वो कमाई आज दिन तक कोई साथ लेकर गया है? बोलिए। दादा परदादा छदादा परदादा क्या क्या लेकर गए? मुट्ठी बांधे आया बंदा हाथ पसारे जाएंगे। 21 घंटा तो आपने हाथ हाथ करके
धन कमाने में लगाया, वो कमाई आज दिन तक किसी के साथ नहीं गई है। मुट्ठी बांधे आता है, हाथ पसारे जाता है। बड़ा अच्छा कर किसी ने इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, खूब कमाया। इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। खूब कमा लीजिए, चोरी डकैती बेईमानी बेईमानी खराब से खराब काम करके खूब कमा लीजिए, तो क्या कमाने के बाद शरीर को छोड़ देंगे तो बेटा बेटी जेब सिलवा देगा कफन में कि माँ जा रही है, पिताजी जा रहे हैं, तो जेब सिलवा देते हैं, उसमें नोट लेकर रहेंगे। या बेटा बेटी मर जाने के बाद क्या कफन में नोट डाल देता है? कुछ नहीं। इसलिए कहा इस दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। खूब कमा लेंगे लेकिन साथ लेकर नहीं जाएंगे, हाय हाय करते रहिए, अंतिम समय में भगवान का नाम याद नहीं आएगा। बेटा बेटी के दिन रात चक्कर में लगे रहेंगे तो भगवान का नाम याद आएगा। मरते समय वही बेटा बेटी का ख्याल होगा, जमीन जायदाद का ख्याल होगा, सोना चांदी का ख्याल होगा, और उसके चलते आप अधोगति में चले जाएंगे। वासना अंतिम में होगा तो बिगड़ेगा कहीं नहीं। भगवान शिव ने कहा देहावसान समय चित्ते यदि विभावेत तत् देव भवे जीवो इत्ते जन्म कारण। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करेगा वह जन्म मृत्यु का कारण होगा। तो मरते समय बेटा बेटी के ख्याल में शरीर का परित्याग कर दिया तो बेटा बेटी को प्राप्त करने के लिए सुअर सुअरिया के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कहीं मकान दुकान का ख्याल में शरीर को छोड़ देना, बढ़िया मकान बनाए, हाय हाय करके मकान बनाने में लगे रह गए तो मरते समय कहीं मकान में ख्याल हो गया तो चूहा चूहिया के रूप में जन्म लिया। कहीं सोना चांदी जेवर जेवरात में मन लग गया तो धन में भी आपका मन लगा तो सरकी योनि में। और यदि कहीं आपका मन पति का मन पत्नी में, पत्नी का मन पति में लग गया, ख्याल में शरीर को छोड़ दिया तो कुत्ता या कुतिया के रूप में जन्म लेंगे। साजोबा ने कहा जित ही वासना तित ही को जाई, यह मत वेद पुराण गाई। इसलिए क्या कहा तजो वासना सहजो। वासना का परित्याग कीजिए, संसार में कमाइए लेकिन कमाई में से समय निकाल करके बचत करिए। 3 घंटा कम से कम निकालिए। 24 घंटा में 21 घंटा संसार के लिए लगा दीजिए। संसार की कमाई में सबका बंटवारा होगा, नहीं होगा। बेटा का, बेटी का, दुतिया दिया का, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर का, केस मुकदमा में नाम चला गया तो पुलिस वालों का भी, कुछ भीख मांगने वालों का भी, कुछ चोर बदमाश लुटेरा का भी, और कुछ हमारे जैसे लोगों का भी हिस्सेदारी। सबकी हिस्सेदारी 21 घंटे कमाए, लेकिन 3 घंटा की जो कमाई करोगे, भगवान का चिंतन भजन करोगे, वो कमाई कोई चोर नहीं ले सकता है। खर्चन होगे चोर न लेगे, दिन दिन बढ़त सबायो। खर्च नहीं होता, चोर नहीं लेता, दिन दिन रात चौगुनी होती है। इसलिए संतों कहते हैं 21 घंटे में से 3 घंटा की कमाई आप अपने लिए करो, वही कमाई आपका इहलोक और परलोक बनाएगा। क्यों? भगवान श्री राम ने भी कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनिमन बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। इहलोक और परलोक यदि दोनों बनना चाहते हैं तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। और यदि नहीं करते हैं तो आप नमक हराम है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बिजली चलाते इसका बिल भरते नहीं भरते हैं? बोलो, बिल भरते हैं ना? बिजली का बिल, गैस सिलेंडर का बिल, जहां नलकूप पानी व्यवस्था सरकार ने किया है, पानी का भी बिल भरते हैं। विचार करिएगा, रोड पर चलते हैं तो रोड का भी टैक्स भरते, रोड का भी बिल भरते हैं। ये रोड किसने बनाया? बिजली किसने बनाई? किसने? मानव ने।
रोड, बिजली, गैस सिलेंडर की व्यवस्था, नलकूप, पानी की व्यवस्था, ये सब किसने बनाया? मानव ने। लेकिन किसी मानव को इतनी हिम्मत है कि बिना परमात्मा की वस्तु को लिए बगैर हम बना दें? है हिम्मत? एकदम हिम्मत नहीं। आज जो कुछ भी बनाया है तो परमात्मा की वस्तु को लेकर के बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? परमात्मा ने 5 चीजें बनाई, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 चीजों को परमात्मा ने बनाया। आज जो कुछ भी चराचर में देख रहे हैं वही 5 चीजों से सारी चीजें बनी हुई है। तो विचार करिए, तो परमात्मा की वस्तु को लेकर आपने रूपांतर कर दिया तो उसका बिल भरते हैं। और यदि परमात्मा यदि 5 चीजों में से एक चीज समाप्त कर दे, मात्र एक चीज, बिजली के बगैर जीवित रह जाइएगा, जाइएगा। पानी नलकूप वाला नहीं भी मिलेगा तो कुआं तालाब का भी पीकर जीवित रह सकते हैं। गैस सिलेंडर भी नहीं रहेगा तब भी जीवित रह जाइएगा। पक्की सड़क नहीं भी रहेगा तब भी जीवित रह जाइएगा, रहिएगा नहीं। लेकिन 5 तत्व परमात्मा ने बनाया, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 चीजों में से मात्र मिट्टी समाप्त हो जाए तो कितने लोग जीवित रहिएगा? हाथ उठाइए। एक भी नहीं। चलिए मिट्टी को रहने देता हूं, पानी समाप्त हो जाए तो कितने लोग जीवित रहेंगे? एक भी नहीं। हवा समाप्त हो जाए तो एक भी नहीं। यानी 5 चीजों में से एक चीज भी समाप्त हो जाए ये पृथ्वी प्रलय की ओर चली जाएगी। यानी 5 चीजों का भोग उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं। तो विचार करिए भगवान को अब तक कितना बिल भरे हैं कुछ? यदि हम बिल नहीं भर सकते हैं भाई तो कम से कम बड़ाई कर सकते नहीं कर सकते? उनका नामस्मरण कर सकते नहीं कर सकते? उनको याद कर सकते नहीं कर सकते? उनको जानने का प्रयास कर सकते नहीं कर सकते? और यदि इतना नहीं किया तो सूरदास जी ने कहा, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर शरीर दिया, सुंदर व्यवस्था दी, यदि शरीर को प्राप्त कर भगवान का भजन नहीं किया तो नमक हराम हो। और तब भगवान ये तन छीन करके भेज देंगे गधा में खूब भोग। क्या चाहते हैं कि मानव का शरीर छूटने के बाद गधा को शरीर में चले जाए? चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो संतों से युक्ति जानकर भजन करिए, अच्छा काम करिए और भजन करिए। कबीर साहब ने कहा, सुकृत करिए नाम सुमरिए, को जाने कर की जगत में खबर नहीं पड़ती। अच्छा काम करते हुए भगवान का भजन करोगे तो लौकिक पारलौकिक जीवन दोनों सफल होगा और तब बारंबार मानव का जीवन मिलेगा। और यदि मानव वाला काम नहीं करेंगे, दिन रात हाय करते हुए कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। मनुष्य का जीवन शाकाहारी बनाकर भगवान ने भेजा है। हम मांस चबाते रहेंगे, मांसाहारी जीवन यापन करेंगे तो भगवान ये तन छीन करके भी वही कुत्ता बिल्ली से भेज देगा, खाते रहिए, चबाते रहिए। सुनहरा अवसर है, ऐसे अवसर को खोइए नहीं। संतों से सदीप की जानकर भजन करेंगे तो लोग परलोक दोनों बनेगा। हमारा आपका जीवन सुखद एवं मंगलमय होगा। समय पूर्ण 5 समय आए होंगे, इसलिए वाणी में विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।